वाले हैं और इतना कुछ सीखने को मौका मिलेगा आपको। मैं बड़ी-बड़ी बातें करने वाला नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, मैं आपको बताऊँ थोड़ा-सा, है नहीं? तो सब लोग रेडी रहें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस वीकली फ्राइडे ट्रेनिंग में। बहुत इस आज इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, आज अगर सेफसॉफ्ट नंबर 1 है, आज अगर इतने सारे अचीवर सेफसॉफ्ट के अंदर है, तो सिर्फ इस फ्राइडे ट्रेनिंग की वजह से, जो आज ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं हम लोग मतलब ये जो व्यवसाय है हमारा, जो बिज़नेस है सेफसॉफ्ट, ये हमारा अनुशासन का व्यवसाय है। ये भी एक अनुशासन, हम अगर वीडियो ऑन नहीं कर पाते, तो ये भी अनुशासन ही तो है एक भी। ये भी एक बैड अनुशासन है कि हम लोग अगर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, अपने कहने के बाद भी, मीटिंग में जो लीडर्स है उसके कुछ कहने के बाद अगर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक अनुशासन, ये भी एक अनुशासनहीनता है, ये भी सिस्टम को फॉलो ना करना है एक प्रकार से। तो अनुशासन व्यवसाय है, इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, आप लेजेंड हैं और दुनिया के महान बिज़नेस में आप काम कर रहे हैं, तो कभी भी इस बिज़नेस को गिर पकड़ कर आप प्रमोट ना करें। मैं काम करूँगा और आप कमाएँगे, ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा किसी व्यक्ति से ना कहें, ध्यान रखने बात के लिए। झूठे वादे किसी से ना करें, लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आप जुड़ जाओ बस, घर बैठे आपको चेक आएँगे, ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है। एक व्यक्ति यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता था, लेकिन आपकी गलती की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, आपके झूठे वादे करने की वजह से वो इंसान डायमंड नहीं बन पाया। किसकी वजह से? आपकी वजह से। कुछ भी जानकर छिपाना हानिकारक पहुंचा सकता है। किसी भी निर्णय को अपने नियंत्रण पर न थोपे। किसी की ज्वाइनिंग फीस कभी भी ना लगाएं, ध्यान रखने बात के लिए। कभी भी किसी की ज्वाइनिंग फीस अपने पास से ना दें। अगर ऐसा करते हैं आप, तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस बच्चे की फीस भर देते हैं वो बच्चा कभी नहीं पढ़ता। ध्यान रखने बात के लिए ऐसा बोला जाता है कि जब तक धन नहीं लगता तब तक उसका काम में मन नहीं लगता। अगर आप उसको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, डायमंड बनाना चाहते हैं, तो कभी भी उसकी ज्वाइनिंग फीस आप ना दें। ध्यान रखने बात के लिए सीधी-सीधी बातें करें, ज़्यादा ज़रूरत ना दिखाएँ। ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना, ये बिज़नेस कितने परोपकार का बिज़नेस है। आप देखिए, मेरे पास एक किताब थी, ये बिज़नेस स्कूल। ये बहुत बड़े राइटर ने लिखी है, इसमें देखो, ये किताब उन लोगों के लिए समर्पित है, उन लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है, ये उन लोगों के लिए जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प करने में आनंद, उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है उनको हेल्प करने में। उन लोगों के लिए देखिए, एक डॉक्टर चाहता है कि हर आदमी बीमार होना चाहिए, डॉक्टर की सोच देखिए आप। वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू होना चाहिए, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी होना चाहिए, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर होना चाहिए, और दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी होना चाहिए, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार होना चाहिए, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला-भाला और अनपढ़ होना चाहिए, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत-प्रेतों से डरता रहे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखने की बात करें, सोच देखिए आप, विजन देखिए। एक नेटवर्कर ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे कि वह स्वयं को, अपने परिवार का, मानव समाज का, अपने देश का विकास कर सके। माय डियर फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्सोप ऐसा चाहती है मेरे दोस्त। बधाई हो आपके लिए। तो दोस्तों, सफलता आप अगर सेल्सोप पाना चाहते हैं, तो हर ट्रेनिंग मीटिंग में हर चीजें बताई जाती हैं आपको, कि साहब पैसेंस रखना पड़ेगा, हॉनेस्टी, टीचेबिलिटी, एटीट्यूड, ये सब चीज आपको हर बार बताई जाती है। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, वास्तव में बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए मैंने देखा, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद, महागुरु जी की बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में एक ही बात समझ में आई है, अगर वास्तव में बड़ी कामयाबी चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड, बड़ा पैसेंस हमको रखना पड़ेगा। एक मजदूर का पैसेंस होता है, केवल 250, 300, 500 रुपए कमाता है, एक दिन का रखता है। एक ठेकेदार पैसेंस रखता है, वो 7 दिन का पैसेंस रखता है, 207,000 रुपए, मतलब उससे थोड़ा मजदूर से ज्यादा कमाता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक सैलरी वाले का पैसेंस होता है, वो एक में 30 दिन में कमाता है, तो थोड़ा बहुत इनकम कर लेता है। एक एक किसान आदमी होता है, 6 महीने का पैसेंस रखता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बाग लगाने वाला होता है, इनफेक्ट लगाने वाला होता है, जो 5-5 साल का पैसेंस रख करके उसको तैयार करते हैं, उसके बाद लगातार उनको कंटिन्यू इनकम आती है। तो जितना बड़ा पैसेंस उतना बड़ा धैर्य, सॉरी, जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा पैसेंस, उतना बड़ा पैसेंस उतनी बड़ी सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पैसेंस की परिभाषा देखिए आप, कई लोगों ने पैसेंस की परिभाषा गलत बना रखी है। और गलत कैसे बना रखी है, कई लोग काम कुछ करेंगे नहीं, ना फील्ड में जाएंगे, ना प्लान करेंगे, ना फॉलोअप करेंगे। सर, मुझे 1 महीने हो काम करते करते, सर मैं पैसेंस रख रहा हूं, तो मेरा चेक नहीं बना, मैं पैसेंस रख के पढ़ा हूं सर। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बोले सर पैसेंस रख रहा हूं, देखिए मैं सिस्टम 100 फॉलोवर हूं और मैं सिस्टम कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। मैं क्यों? कि मैंने पैसेंस रख रखा। मेरे ट्रेनिंग मीटिंग में बताया गया है कि साहब, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, चेक अठन्नी का आया नहीं, बोल सर पैसेंस रख रखा मैंने। क्यों? जो आप ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो व्यक्ति पैसेंस रखेगा वो डायमंड जरूर बनेगा। अरे भाई, पैसेंस कब रखना होता है, समझिए इस बात को आप। परिभाषा गलत मत बनाइए, परिभाषा को सही समझिए आप। पैसेंस हमको तब रखना जरूरी है जब आप कार्य कर रहे हैं और आपके कार्य के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, उस वक्त हमको पैसेंस रखना चाहिए। उस वक्त हमको जरूरत होती धैर्य की, और उस वक्त अगर हम डटे रहे, उस वक्त पैसेंस रखा, तो ध्यान रखना इस बात के लिए, जो आने वाला समय है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि प्रकृति के नियम है, दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, असफलता है तो सफलता। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो अगर आप, जब विपरीत परिस्थिति आपके सामने हो, जब ऐसा लग रहा हो कि यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, पता नहीं डायमंड बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उस वक्त जरूरत है पैसेंस की, उस वक्त जरूरत है आपको खड़े होने की, उस वक्त जरूरत है आपको डटने की। अगर आप उस वक्त डट गए, तो आप यकीन मानना बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद, हर मैं एक बात और बोलता हूं, मुझसे ध्यान रखना, रात जितनी अंधियारी होती ना,
उजाला उतना ही खूबसूरत होता है। जिंदगी में जितना पैसेंस रखोगे, जितना संघर्ष करोगे जीवन के अंदर, उतना ही चमक, उतने उजाले, उतनी रोशनी, उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखने बात के लिए, आप प्लान लगाने जा रहे हैं, फॉलो अप करने जा रहे हैं, लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपके साथ नहीं आ रहे हैं, हर 10 प्लान दिखा दी, 20 दिखा दी, 50 दिखा दिए, लेकिन लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब बोलते पैसेंस रखना। अगर आप तब भी अगर आपके अंदर, ध्यान रखना, 50 ना सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर एक बार और प्लान दिखाने की हिम्मत है, तो आपके अंदर पैसेंस है वास्तव में, आपको विश्वास अपने ऊपर, तो आप धैर्य रख रहे हैं। आपको 90 में प्लान दिखाने की अगर आपके अंदर हिम्मत आ रही है, 90 लोगों ने आपको मना कर दिया, 100 लोगों ने आपको मना कर दिया, और फिर भी प्लान दिखाने की आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, विजन है, तो आप पैसेंस रखते हैं, ध्यान रखने बात के लिए। तो ये आपका पैसेंस है, इस बात को बोलेंगे पैसेंस माय डियर फ्रेंड। अगला एटीट्यूड, ध्यान रखने बात, ये एटीट्यूड बहुत बड़ी बात अपने आप में। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग सिर्फ एटीट्यूड के कारण फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं हर अच्छाई में से बुराई ढूंढते हैं, वो 100% नेगेटिव इंसान हो, जीवन में कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमारे सामने 99 समस्याएं, हजारों समस्या हमारे सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान उन हजारों समस्याओं में एक समाधान ढूंढ लेता है। हजारों समस्याएं में भी एक समाधान ढूंढ लेता है, दैट इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक इंसान है, हजारों समाधान सामने, लेकिन साला फिर भी एक नेगेटिव चीज ढूंढ लेता है, फिर भी एक नेगेटिव चीज ढूंढ लेता है। तो ऐसा इंसान कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को ध्यान रखना, हमेशा अच्छी अच्छी चीज ढूंढिए आप। हर असफलता में आपको सफलता छुपी मिलेगी, हर बुराई में आपको एक अच्छाई जरूर मिलेगी, ध्यान रखने बात के लिए। ये आपका एटीट्यूड है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हो, आप क्या चुनाव करते हो, क्या चीज देखते हो, आप क्या चीज सोचते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आर यू रेडी? आज के बाद एक ही मिशन बनाना है। कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। बस आपको तो निरंतर ईमानदारी के साथ में कार्य करना है। तैयार है? टीचेबिलिटी सीखने की जिज्ञासा। कई लोग 2 बार सीख जाते हैं, पूरे मिनिस्टर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। मैं देखता हूँ आज महागुरु जी आज भी लगातार किताब पढ़ते हैं। महागुरु जी ओम प्रकाश सर आज भी नई नई तैयारी करते हैं। हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति जो जीवन में कामयाब है, टॉप पर पहुंचा है। आज मोदी जी इतने बड़े लेवल पहुंचे, आज सुपरस्टार बन चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक व्यक्ति की, उससे हम क्या सीख सकते हैं। फिर भी बात देखिए, वो आज भी बहुत बहुत कई घंटे पढ़ाई करते हैं आज वो इंसान। मैंने देखा उन कई सारी वीडियो को, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, एक एक मिनट को वो एनालाइज करते हैं कि मिनट को आप मतलब एक एक मिनट को यूजफुल करते हैं अपने जीवन का। वो आज भी इतनी सारी किताब पढ़ते हैं। और हम क्या करते हैं, एक आम आदमी 2 बातों को सीख जाता है, वो सोचता है मैं मिनिस्टर बन गया, मैं तो साला साहब बन गया, मैं तो एमबीए बन गया, मुझे सब कुछ आता है, आई नो ऑल के चक्कर फंस जाते हैं, सीखना बंद कर देते हैं माइंडेड फ्रेंड। और ऐसा बोला जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमेशा ध्यान रखना, सीखने के लिए जरूरी नहीं कि आपका प्लान 70 साल का होगा तो वही आपको अच्छे से सिखा सकता है। अगर आपका प्लान 15 साल का भी है और 2 दिन पहले बिजनेस में आया, 2 बातें भी आपसे ज्यादा जानता, तो आपका प्लानर वो आपको सिखा सकता है, क्योंकि आपके अपलाइन का जो कनेक्शन है वो सिस्टम से है, वो उससे अपने सीनियर से है, वो ऊपर से सीख रहा है और नीचे को सिखा रहा है, वो मीडिएटर है केवल एक। ये ध्यान रखना, वो अपनी बातें नहीं बता रहा, वो मीडिएटर है सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपके पास के लिए। तो हर व्यक्ति सीखने की चाहत डालें। और ध्यान रखने की बात के लिए, इफ यू वांट टू अर्न, तो आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। अर्न से पहले लर्न करना पड़ेगा, सीखना है। इफ यू वांट टू प्रूव देन कैन यू, इफ यू वांट टू प्रूव, तो प्रूव से पहले आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, बुक्स रीडिंग, हर चीज को, हर सिस्टम की एक्टिविटी में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। अपने प्लान की बातों को ध्यान सुनना पड़ेगा। मीटिंग होती, लोग पंचायत जोड़ के बैठ जाते हैं, ये बात करें वो बात करें, यार यार एक एक बात बहुत कीमती, बेहद कीमती होती है। एक एक बात आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार ला सकती है। इसलिए लिसन टू बी केयरफुली एवरीबॉडी, बड़े ध्यान से सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। आगे होनेस्टी। मैं देखता हूं कई लोग ईमानदार तो रहते हैं, लेकिन तब तक रहते हैं जब तक इनको बेईमानी करने का मौका ना मिले। ईमानदारी किसके प्रति बरतनी है? सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, कंपनी के प्रति, हर एक चीज के प्रति आपको ईमानदारी बरतनी मेरे दोस्त। जो लोग ईमानदार होते हैं, ये झूठ की नैया कुछ समय चलती है, ईमानदारी की नैया एवरग्रीन चलती है, ध्यान रखने बात के लिए। तो एक ही बात, हमेशा एक ही सूत्र याद रखना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो वादा जिससे कर दे उसको निभाना हर हाल में, एनी हाउ कंडीशन, कुछ भी करना पड़े उसके लिए ईमानदार रहना। जो ईमानदार रहते हैं वही बहुत बड़ा काम करते हैं मेरे दोस्त। व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। मात्र 3 चीजें ऐसी जो कि आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता तक लेके जा सकती है। 90% एक्साइटमेंट, अर्थात अगर आप इस बिजनेस के अंदर 100% एक्साइटेड रहते हैं, तो केवल आपका एक्साइटमेंट ही आपको 90% सफलता तक पहुंचा सकता है। हेलो, केवल आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून, आपके लक्ष्य के प्रति आपका दीवानापन। और ये कब आएगा? ये कब आएगा? जब एक्साइटेड व्यक्ति वो रहेगा मेरे दोस्त जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास होगा कि आई कैन डू इट, जिसको भरोसा होगा इस बात के ऊपर कि हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर, हम बनेंगे एक दिन डायमंड जरूर। अगर इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर हजारों लोग डायमंड बन सकते हैं, तो एक दिन मैं भी डायमंड जरूर बनूंगा। ये विश्वास आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा, तो मेरे दोस्त आप एक्साइटेड रहेंगे। आपको अपने सपनों से लगाव होगा, अपने सपनों को आप विजुलाइज करते हैं, अपने सपनों के लिए आप जीते हैं, अपने सपनों के लिए आप कार्य करते हैं, और कभी भी चुनौती से नहीं घबराते हैं। वो व्यक्ति हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर आज के हालातों को देखोगे तो कभी जीवन में एक्साइटमेंट नहीं रह सकते आप। कई लोग मैं देखता हूँ रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं,
रोते रहते हैं, उन्हें हर चीज में समस्या नजर आती है, वो कैसे एक्साइटेड रह सकते हैं बताइए मेरे को। और ध्यान रखना, बिजनेस एक्साइटमेंट का है, सामने वाला व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उसको नहीं पता क्या है इसमें क्या नहीं है, वो आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास, आपको जोश को देखकर आता है। बोले अगर बंदा इतनी दमदारी के साथ बात कर रहा है, इसका मतलब बड़ी बात होगी, कोई ना कोई वजह है इसके बारे में, इसका मतलब इसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, और अगर साथ हम ज्वाइन कर कार्य करते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त एक्साइटमेंट में रहना बहुत जरूरी है। लोग एक्साइटमेंट दिखाएं घर पे, लोग एक्साइटमेंट दिखाते हैं अपने अपलाइन के सामने, बोले सर ये कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, और जब फील्ड में जाते हैं, देखिए सर हमारा प्लान है ये हमारी कंपनी का नाम है जी, आप सुन लो 5 मिनट प्लीज हमारी बात, रिक्वेस्ट करते हैं भले आदमी। अब जहां एक्साइटमेंट रखना चाहिए हमको, जहां एक्साइटमेंट में रहना जरूरी है, वहां तो एक्साइटेड रहते ही नहीं हम लोग, और जहां नहीं रहना चाहिए वहां रहते हैं, बताइए आप मेरे को। तो फील्ड में एक्साइटमेंट दिखाना है अपलाइन के सामने ना, लोग ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, तोड़ देते हैं मेज स्टूल को, अरे वहां मत दिखा भाई, वहां मत तोड़, फील्ड में तोड़ देगा हम जब जानेंगे। तो एक्साइटमेंट जब रखना है हमारे दोस्त। कई लोग शुरू शुरू में जाते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अगर एक फार्म मर गया, एक डीडी आ गया, ओ माय गॉड, ओ चीर देंगे, फाड़ देंगे गुरुदेव ये, और जैसे 2 4 10 5 लोग ना करें तुरंत हवा निकल जाती है। अरे एक्साइटमेंट तब दिखाना है जब लोग मना कर रहे हैं और आपको असफलता मिल रही है, लोग ना कर रहे हैं और आप मोटिवेट, आप एक्साइटेड है, बोले साहब बधाई हो, मेरी जिंदगी ना कम हो रही, मेरी असफलता वो जो कोटा है वो कम हो रहा है, उस वक्त आपको एक्साइटेड रहना मेरे दोस्त। हर बात ध्यान रखने बात के लिए आप खुश होना चाहिए। अगर मान लीजिए कई लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग एटीट्यूड देखिए आप, मतलब अगर आज का दिन हमारा खराब चला गया, आज हमने 10 लोग प्लान दिखाया, 5 को प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आए, तो रोते रहते हैं, बोले सर आज का दिन तो बिल्कुल ही खराब गया, आज का दिन तो बिल्कुल ही खराब गया। अरे मेरे भाई खुश होना चाहिए तेरे को, सीख इस बात से, सीख हर चीज से। आज का दिन खराब गया है तो सोच, आज का दिन जो खराब था जिंदगी का वो कम हो गया, जो आपकी जिंदगी खराब दिन थे वो टल गया, कल को जो दिन निकलेगा एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ में, बहुत अच्छा सुनहरा कल आपके जीवन का इंतजार कर रहा है, उस चीज को देखकर आपको एक्साइटेड रहना है। आज हो सकता है आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते चेक न बना हो, मत रहो यार मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, आज जैसलमेर का टारगेट आपको मिल चुका है, आप 100% हर वीक चेक बनाओगे अपना। आज के बाद हो सकता है बहुत सारी दिक्कत आपके सामने आ रही हो, लेकिन आज आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी, इन चीजों को इंप्लीमेंट करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए हमको एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है। 8% टेक्निक है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग होती है मेरे दोस्त। फाइन ट्यूनिंग क्या है? फाइन ट्यूनिंग का तालमेल, हमारा रिलेशनशिप, ध्यान रखना है इस बात के लिए, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ये बिजनेस हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करने का। जितने अच्छे गहरे रिलेशन, महावीर ने ट्रेनिंग कराई थी, और मतलब संबंधों की प्रगाढ़ता, संबंधों के अंदर कितना मजबूती के साथ आप अपनी टीम के साथ आप संबंध बनाते हैं, ये मायने रखता है मेरे दोस्त। ये आपके तय करेगा कि आप कितनी बड़ी सफलता तक पहुंचेंगे। संबंध किससे बनाने? हमको अपने अप्लायंस से, अपनी टीम से, अपने अप्लायंस से, अपनी टीम से, लोगों से, समाज में, घर वालों से, इन सबसे हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर आपका अपलाइन से रिलेशन टूटा तो समझ लो आपको सफलता का दामन छूटा। इसलिए अपलाइन के साथ में हमेशा टचमेंट रहे। आपने ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कार ले ली, लेकिन मेरे दोस्त आपने 20 रुपए की हवा नहीं डलवाई तो वो कार किसी काम की नहीं है। यस या नो? इसलिए मेरे दोस्त आप 90 और 8, 98% आप टेक्निक को या एक्साइटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2% फाइन ट्यून नहीं रख पाते, इसलिए आप यही चीज आपको छोड़ के चली जाएगी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं अपलाइन का तब तक यूज करते हैं तब तक मतलब होता है, मतलब निकला जा परेगू ओने अपलाइन होगा कोई, हम तो दादा अपने अपने, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखने बात के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस इंसान ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुंचाया, साला उसके पेट में लात मार रहे हो, पेट में क्या मार रहे हो उसके, लात मार भगा रहे हो उसे, बताओ तुम्हें ये कहाँ की नीति, कहाँ का न्याय, बताइए आप मेरे को, है कोई न्याय नामी कोई चीज भी होती है ना, बताइए आप मेरे को। अरे समझो ना, बहुत जरूरी फाइन ट्यूनिंग सर। समझ लो, ध्यान रखने बात के लिए, अगर जिस भी इंसान ने, हमेशा कृतज्ञ रहिए आप, जिस भी इंसान ने आपके जीवन में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा किया है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया, उसका आप कृतज्ञ रहिए। आपका अपलाइन आपके माँ बाप के बाद में, आपके माँ बाप से बढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग माँ बाप भी रोकते हैं, लेकिन आपके दुनिया में, इस पृथ्वी रोक में, ब्रह्मांड के अंदर अगर आपको सफल होते हुए कोई देखना चाहता है तो वो है आपका सीनियर एक्टिव अपलाइन। वो आपके वक्त, आपके लिए हर समय, हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ अच्छा सोचता है। वो सोचता है कि जल्दी कामयाब हो, ये होना चाहिए इसके लिए, वो होना चाहिए, ऐसा होगा, तरह तरह की प्लानिंग आपके लिए बनाता रहता है। और हमें कि फाइन ट्यूनिंग बिगाड़े पड़े, आप प्लानिंग को कॉल ही नहीं कोई। आठ कई लोगों में देखता हूँ लटूरे नंबर 1 के, मैं कुछ कह दूं तो बुरी लग जाती बात है। 8 8 दिन कॉल अगर अप्लाई ना करे तो जरूरत ही नहीं है उन्हें। अब मेरे भैया बार बार समझा रहे हैं तुम्हें, कितना भी बड़ा ट्रांसफर क्यों ना, कितना भी बड़ा ट्रांसफार्मर क्यों ना हो महागुरु जी, अगर वो ऊपर से 33,000 वोल्टेज करंट ना लेगा तो नीचे 11,444 कहां से देगा, बताइए आप मेरे को। अरे सिस्टम का एक ही एथिक्स, एक ही रूल है, ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ, बीच में पैसे कमाओ, और कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन लोग 8 8 दिन अपलाइन कॉल नहीं करते, और अपलाइन कॉल कर लेता, बोले सर कहाँ थे बिजी, आज आपने कॉल नहीं करी हमको। तो क्या करते हैं, और पता क्या कहते हैं, वो सर आप भी ने तो हमें याद नहीं किया। अरे मेरे भाई रुक जा, वाल ले ले, अपलाइन के पास तेरे जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन तेरे पास गिने चुने 4 अपलाइन, ध्यान रखना। हर लीडर की बात कर रहा हूं मैं, गिने चुने 10 5 हादसा दो, कोई बहुत ज्यादा धनी किस्मत का बहुत धनी है तो 5 6 होंगे, वरना 1 2 ही। जीवन में एक ही हनुमान होता है जो कि पूरी लंका को जिता देता है।
जीवन में एक ही भगवान जैसा श्री कृष्ण एक ही श्री कृष्ण होता है मेरे दोस्त, जो पूरी महाभारत को जिता देता है। आई बात समझ में ना? तो हजार जरूरत नहीं पड़ती, एक इंसान को चुन लो, एक इंसान को अपना बना लो, एक इंसान को अपना समर्पण कर दो मेरे दोस्त, वही एक इंसान आपके जीवन में चमत्कार हासिल कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन, पांडवों ने सिर्फ और सिर्फ केवल भगवान श्री कृष्ण को अपना आप समर्पित कर दिया कि तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। और माय डियर फ्रेंड, जो जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो किया, और माय डियर फ्रेंड उनको वो मिला जो वो चाहते थे। इसलिए सिस्टम में भी आपका अपलाइन जो आपसे बोलता है, जो कहता है, आपका सिस्टम जो आपको बोलता है, तो आप मेरे दोस्त आपको वो करते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, डू गुड एवरी टाइम, हमेशा अपलाइन से अच्छे संबंध आप बनाकर रखना आपको। और मैं आशा करता हूं, और एक गुरु जरूर जीवन में जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। और अपलाइन के प्रति श्रद्धा, एकता, श्रद्धा, निष्ठा, ये बहुत जरूरी है। लोग निष्ठा नहीं रख पाते, सामने अरे गुरु जी जय हो गुरु जी, पीछे अरे होएगा कोई मारे एक तरफ को, अरे क्या का नहीं आया बताओ मेरे को। अरे अभी होनेस्टी सिखाई जाए ना आपको, एक एक उससे पहले आपको चैप्टर समझाया गया था, बताया गया था, होनेस्टी, ईमानदार रहिए। ईमानदार तब तक नहीं, जब तक बेईमानी करने का मौका ना मिले। हमेशा, ऑलवेज, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड आपको ईमानदार रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। 8% टेक्निक हम लोग बात करते हैं। ये 8 सफलता के ऐसे मूल मंत्र हैं मेरे दोस्त, जो कि आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर, बहुत बड़ी कामयाबी तक आपको लेके जा सकते हैं। क्या आप लोग बहुत बड़ी कामयाबी पर चलने के लिए तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? पक्का? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बताइए पहले तो मेरे को आप। अजय जी, बढ़िया समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बड़े, शानदार, गजब सा गजब। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं 8 सफलता के मूल मंत्र क्या है। बहुत जल्दी मैं आपको फ्री कर दूंगा, दिक्कत मतलब आप पको मतलब मैं कर दूंगा फ्री। 8 स्टेप टूवर्ड्स ऑफ सक्सेस, सफलता के लिए 8 मूल मंत्र। ये 8 ऐसे मूल मंत्र, ऐसे शादी होती है ना, 7 फेरे होते हैं, तो 7 जन्मों का बंधन जुड़ जाता है। ऐसी 8 फेरे भाई साहब, एक कदम और बढ़ा दिया इसमें बस। बाकी ये जो जन्मों जन्मों का संबंध आपको जुड़ सकता है, जन्मों जन्मों की गरीब मिटा सकता है मेरे दोस्त, अगले आगे आने वाली कितनी पीढ़ियों को मिटा सकता थी। इन 8 साल सफलता के मूल मंत्रों के यदि आपने घोर के पी लिया तो मैं आपको बताऊं, और जीवन में अमल कर लिया। इनमें सबसे पहला ड्रीम। ड्रीम, सपने, हर इंसान हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, हर लीडर्स आपको बताता है, बोले जिसकी जीवन में ड्रीम नहीं उसका जीवन में कुछ नहीं है नहीं? और ऐसा बोलते हैं, जो लोग सपने नहीं देखते वो कहीं ना कहीं सामाजिक अपराध करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस दुनिया में, पृथ्वी लोक में, अगर हम ईश्वर ने हमको भेजा है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, एक कर्मशील, कर्म करने के लिए भेजा है, और इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी उसको। इंसान को सिर्फ, मैं एक बात और हमेशा बोलता हूं, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया, और बाकी चीज, जितनी चीज आप इस पृथ्वी लोक में देख पा रहे हैं, ये सारी सिर्फ इंसान ने बनाई है। किसकी वजह से बनाई है? उसने सपना देखा है। तो सपना देखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सपना देखने के लिए आपको जरूरत नहीं कहीं घूमने की, कहीं जाने की। कंपनी ने आपको टारगेट बना के दे दिया है, आपको गोल सेट कर दे दिया है। अभी जैसलमेर आपको घूमना है, जैसलमेर आपको जाना है, तो भाई साहब ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 3000 का, कोई फ्रेशर है तो उसको 3000 का चेक बनाना है। अगर कोई सिल्वर है, ब्रॉन्ज है तो 4000 का बनाना है, सिल्वर तो 5 का, प्लेटिनम को 7 का, ईटीसी जो भी कल आपको बताया था महावीर जी द्वारा। ये टारगेट आपका, और क्या चाहिए आपको? ड्रीम। सर मैं गोल के सेट करूं, अरे गोल सेट हो तो गया तेरा, और क्या भाई? जैसलमेर ट्रिप जानी है तो गोल सेट हो गया अपना ऑटोमेटिकली। रैंक इनकम क्वालिफाइड कर रहे, रैंक भाई फर्स्ट अचीव करो 7,000 मिलेंगे, इतनी अचीव करो वो इतना मिलेगा। सब कुछ सेट हुआ पड़ा है, कंपनी ने पूरा सेट करके भेजा हुआ है। तो दिक्कत किस बात की है? गोवा का तमाम आपको मिला हुआ है, थाईलैंड घूमने का मौका आपको मिला हुआ, ग्रीस जाने का मौका मिला हुआ, टोटल ग्रीस आपका टाइम बाउंडेड, आपके गोल सेट हुए पड़े। बताइए आप मेरे को, बस इन पे एक्शन लेना है, लिखना है पेपर पर, एक्शन लेना, लिखना है और पेपर पर एक्शन लेना है। तो कर सकते हैं आप ऐसा। हाउ टू अचीव गोल, गोल को सेट करने के लिए क्या करेंगे, अचीव करने के लिए क्या करें? सेट क्लियर गोल्स। क्या चाहिए आपको? अरे सेट क्लियर है, बताइए। अरे जैसलमेर जाना है भैया, 3000 रुपए चेक हर हाल में बनाना है, 4000 चेक हर हाल में बनाना है, ये क्लियर ही तो, और क्या बताइए आप मेरे को इसमें? तो क्लियरली आपको बनाना, राइट योर गोल्स ऑन डाउन, पेपर पर आपको लिखना है। सेट ए डेडलाइन, कब तक आपको अचीव करना है मेरे दोस्त। जैसे 3000 रुपए चेक की बात आ रही है मेरे दोस्त, बड़ी बात ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग फाइट करेंगे 3-3 हजार रुपए चेक बनाकर टारगेट को। लेकिन बड़ी बात ये मेरे दोस्त, जब आप इसी हफ्ते में हैट्रिक मारोगे, उनको बेस्ट फॉर्मर जो निकल गए, जो लोग इस हफ्ते अपना 3000 का चेक बनाएंगे, महागुरु जी बोल रहे थे मेरे को सुबह कि जो लोग इस हफ्ते 3000 चेक बनाएंगे, उनको अगले फ्राइडे ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया जाएगा माय फ्रेंड। तो बड़ी बात तब होगी तब आप पहले हफ्ते में हैट्रिक मारेंगे, वरना तो मेरे दोस्त पूरे महीने में कितने लोग चेक बनाएंगे? गिनती उनकी होती है जो पहले, आप बताइए, आज चांद पे हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो गया, सबसे पहले नाम उसका लिया जाता है मेरे दोस्त, उसी के नाम से जाना जाता है। आज मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी पहले सबसे अमीर आदमी बने अपने परिवार में, खानदान में, तो आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का नाम बाद में आता है, पहले धीरूभाई अंबानी नाम आता है मेरे दोस्त। जो पहली बार कोई कार्य करता है उसी का नाम टॉप पर रहता है, उसी का नाम बार बार लिया जाता है। तो आप पास मौका है पहली बार इसी हफ्ते में अपना 3000, 4000, 5000, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिसका जो जो लेवल है, उस लेवल पे आपको चेक बनाने का। बड़ी बात तब होगी मेरे दोस्त। और भाई साहब, विजुलाइज योर गोल।
अपने गोल को विजुलाइज कीजिए। मैं जैसलमेर घूम रहा हूँ, मेरा 3000 चेक 100 हो चुका है, शाम को सोने से पहले सुबह उठते ही अपने गोल को विजुलाइज कीजिए, और गोल विजुलाइज करने के साथ एक्शन लीजिए। अरे 6000 चेक बनाना, 3000 चेक बनाना है, तो कितने प्लान लगाने पड़ेंगे, कितने फॉलोअप करने पड़ेंगे, उनके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक गोल अचीव नहीं होगा। तो डिसिप्लिन जरूरी है। समय से सोना, समय से उठना, ये बहुत जरूरी, ध्यान रखने बात के लिए। एक बड़ी सफलता, बड़ी मंजिल को अचीव करने के लिए समय पे सोना और समय पे उठना ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ध्यान रखने बहुत बड़ा मायने रखता है। और अपने ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म आप जो हमारे पास महावीर जी ने किताब प्रोवाइड कराई है आदर्श जी ने की, उसमें बड़े हिसाब से इतना दमदार तरीके से गोल को सेट करने का तरीका समझाया गया है मेरे दोस्त, आप यकीन मानना बहुत अच्छे तरीके से। शॉर्ट टर्म में हमको किन किन गोल को सेट करना, मिडिल टर्म में क्या क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म में हमको क्या क्या लिखना, सब कुछ बताया हुआ मेरे दोस्त, बस समझने की, पढ़ने की आवश्यकता है। जब आपको ड्रीम सेट हो जाता है तो ड्रीम सेट करने के बाद अगला आता है लिस्ट। और लिस्ट हमारे बिजनेस की बहुत बड़ी चीज है। वैसा बोलते हैं जिसके पास बड़ी लिस्ट है उसके पास बड़ी सफलता है। तो लिस्ट बनाने के तरीके भी बहुत सारे आजाद जी की किताब में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बारीकी के साथ में समझाए गए हैं, कैसे कैसे आपको लिस्ट बनानी है। फ्रेंड्स का फार्मूला, मैन का फार्मूला और तमाम बहुत सारे फार्मूला आपको समझाए गए हैं। हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, मेमोर, जोगर, तमाम में बहुत सारे लिस्ट के बारे में आपको बताया गया है। यदि आप बारीकी के साथ में पढ़ेंगे, मैं बोलूं सब लोगों से पूछा जाए सर किताब कब से पढ़ी आपने, बताइए सर पिछले हफ्ते पढ़ी थी। तो 4 हफ्ते पहले, 4 महीने पहले चेक बनाओगे, भी चेक ना बनाओगे, इससे पहले ध्यान रखने मत के लिए। इसलिए डेली किताब को पढ़ें। वो सर क्या पढ़े, पढ़ तो लिया हमने, अरे भाई पढ़ जब तक एक एक हरफ, एक एक मतलब। हमने शुरुआत में हमारे पास किताब थी तो हम सब अपलाइन बोलता था, बोले किताब पढ़ो किताब पढ़ो, तो हम क्या करे, हमें पढ़ के समझ में ना आवा कुछ, बताओ क्या करते। लेकिन पढ़ते गए आज एक एक शब्द इतना बेशकीमती है। जब जब हम उस किताब पढ़ते इतना मोटिवेशन आता, बोले यार कितनी जानदार बात लिखी हुई है, कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई, बताइए आप मेरे को, है नहीं। तो इसलिए हमको लिस्ट को बड़े ध्यान से उसको पढ़िए, समझिए और बड़ी लिस्ट बनाइए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, ध्यान रखना। इंपोर्टेंस ऑफ लिस्ट इन अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में इंपोर्टेंस क्या, महत्व लिस्ट का। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन अवर बिजनेस। लिस्ट हमारे बिजनेस के लिए कच्चा माल है, और जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा व्यापार होगा। इफ लिस्ट एंड बिजनेस एंड, लिस्ट खत्म हो जाती है बिजनेस खत्म हो जाता है। और इस सबके पीछे वजह क्या है कि अपनी लिस्ट को अपडेट ना कर पाना, 3 फीट में काम ना कर पाना, 3 फीट के साथ में लोगों को बातचीत ना कर पाना। मोस्ट पीपल आर गुड फॉलोवर। आपके बहुत सारे लोग कब फॉलोवर बनेंगे, इफ यू आर एबल टू टीच देम, यदि उनको सिखाने में आप सक्षम है। इफ यू आर प्रोवाइडेड टूल्स ऑफ टू देम, यदि उनको आप टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम ऑफ टू देम, यदि आप उन्हें एक अच्छा और आसान तरीका, सिस्टम प्रोवाइड कराने में सक्षम है, तो लोग आपके मोस्ट फॉलोवर बनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके नहीं होंगे। लिस्ट में आप जब आप जिन लोगों का नाम लिखें, आपका सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, फाइनेंशियल मतलब स्थिति ऐसी हो कि 8-10 हजार रुपये खर्च कर सके, यदि स्थिति नहीं है तो इंतजाम कर सके, रोने वाला ना हो, ऐसे लोगों को नाम लिखना। पेंटल पागल ना हो, पता लगा कल को आज ज्वाइन करा लिया, कल को किसी बैकअप में बोले साहब मेरे लिए आप पैसे दो, तो ऐसे लोगों का नाम भी आपको नहीं लिखना है। बिजनेस बहुत अच्छे लोगों का बिजनेस है, बहुत अच्छी कैटेगरी में बिजनेस चलने वाला है, इसलिए अच्छे लोगों को ही आप बिजनेस में लेकर आए तो बड़ा काम होगा। देर आर 3 फीट रूल। 3 फीट रूल का मतलब क्या है, 3 फीट लेफ्ट, 3 फीट राइट। अगर आपके आए और आजू बाजू में कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में आपके संपर्क में आ जाता है, आपके अटैच होता है, तो ध्यान रखना इस बात के लिए उसका नाम आपकी लिस्ट में होना जरूर है, जरूर होना चाहिए। अगर आप अच्छे नेटवर्कर हैं तो, अगर नहीं है तो डॉट 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 भैया। तो इसलिए लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है। 3 फीट में आप बड़ा काम कर सकते हैं। और शार्प मेथड, कपल में लिस्ट बना, रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी होना चाहिए, व्यक्ति प्रोफेशनल होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मैं एक चीज बताना हूं सर, माहौल जी एक बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूँ आज। इतनी गजब की बात है, अगर जिन लोगों को रोते हैं ना कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, सर बहुत ही गजब की टेक्निक निकाली महागुरु जी मैंने, बहुत शानदार टेक्निक है, आपके आशीर्वाद से बहुत गजब टेक्निक है भाई साहब। बिल्कुल लिस्ट के लिए रोना होगा ही नहीं कहीं से कहीं तक, यदि आपने 100% सिस्टम को फॉलो किया। सिस्टम क्या बोलता है, जब आप किसी भी एसोसिएट लीडर के साथ में आप प्लान लगाने के लिए जाते हैं, फॉलो अप करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाने वाला सबसे पहले उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं अपनी डायरी में। जिस भी एसोसिएट हम लोग मिलते हैं, जिस प्रोस्पेक्ट हम लोग मिलते हैं, उसका नाम कॉन्टैक्ट नंबर हम लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 लोग टीम बना घर बैठ जाते हैं, कई लोग ऐसे 10-5 प्लान लगाने घर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा संपर्क उन लोगों से हो जाता है, उनका नाम कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में आ जाता है। यदि हमारे पास प्रॉपर तरीके से हम लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लिस्ट को हम अपडेट कर रहे हैं और उनके नाम आकर लिख रहे हैं, साहब आज डेट को मैं इतने लोगों से मिला, इनका मोबाइल नंबर ये था, इनका एड्रेस ये था, इनका रेस्पॉन्स ये रहा, तो माय डियर फ्रेंड, आप अगर जब आपका टाइम होता है, आपके पास समय होता है, आप उन लोगों से सेल्फ भी, जिस व्यक्ति से आप प्लान लगाने के लिए गए थे, उससे छोड़ करके भी आप डायरेक्टली उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
उन्हें आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग मीटिंग के लिए आप प्रमोट कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं आप ट्रेनिंग मीटिंग के लिए। उनमें से माय डियर फ्रेंड कुछ लोग आपकी ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। जब कुछ लोग आपके साथ ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ बिजनेस जरूर ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना। उनमें से कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस जरूर ज्वाइन करेंगे। और आपको एक हनुमान जरूरत थी, आपको मिल गया बस। तो कहीं से मेरे बहुत, मैं एक बात जानता हूं, करने वाले हजारों रास्ते ढूंढ लेंगे और ना करने वाले हजारों रास्तों में भी साहब बंद कर लेंगे, ताला लगा लेंगे, मैं बताऊं आपको। और ये बिजनेस क्रिएटिव माइंड का होता है। ये बिजनेस, ध्यान रखना, दिमाग दो प्रकार का होता है, एक क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव। तो नॉन क्रिएटिव वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते, पर क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। एवरीबॉडी, एवरीवन, हर व्यक्ति हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ नया इवेंट करता रहना चाहिए। कैसे लिस्ट बनाऊं, क्या असल होगा, क्या क्या, ये सब ऐसा चलता रहना चाहिए दिमाग के अंदर, तो बड़ा काम कर सकते हैं। अगला, जब आपकी लिस्ट बन जाती है, लिस्ट के बाद में अपना बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है इन्विटेशन। अब पहले क्या था, हम जूम के लिए इन्विटेशन करते थे, उसके बाद में अपना सेमिनार के लिए भी इन्विटेशन हो चुका है। इन्विटेशन करने का देखो कोई फंडा तो बहुत सारे, सब लोग अलग अलग तरीके से अपने बताते हैं, लेकिन जो महावीर जी ने अपना बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से जो बताया हुआ आजय जी ने किताब के अंदर, आप उसे पढ़ के, सुन करके, प्रैक्टिस करके, रिहर्सल करके, सभी लीडर के लिए ध्यान दें जो सीनियर अपलाइन है, ग्रुप मीटिंग अगर आप करते हैं तो ग्रुप मीटिंग में लिस्ट, इन्विटेशन और फॉलोअप, इन चीजों पर ज्यादा रिहर्सल कराया करो। लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, इन चीजों पर ज्यादा रिहर्सल होनी चाहिए अगर आप ग्रुप मीटिंग को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अपनी टीम में ज्यादा कोर, ज्यादा प्लानर, ज्यादा लीडर डेवलप करना चाहते हैं तो ग्रुप मीटिंग के अंदर लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलोअप, इन चीजों पर ये 4 बेसिक स्टेप पर आपको जरूर चर्चा करनी है, हर बार ये रिपीट होना चाहिए, तो बड़ा काम आप कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में लोगों को बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, शुरुआत में लोगों को जरूरत होती है वो काम कैसे करें, वो इन्विटेशन कैसे दें, वो लिस्ट कैसे बनाएं, वो फॉलोअप कैसे करें, वो प्लान कैसे दिखाएं। शुरुआत में इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसको अगर वो प्रोवाइड कराएंगे तो हाँ, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत बड़ा काम हमारे साथ में हो सकता है, माय डियर फ्रेंड। दूसरा बात है, इन्विटेशन करते समय समय का विशेष ध्यान रखें, पहले सबसे पहले समय क्लियर कर लें और टूल्स के साथ इन्विटेशन करें। टूल्स की बहुत बड़ी पावर होती है। देखिए, आज अमेरिका बहुत छोटा सा देश है, लेकिन आज पूरे विश्व में दादागिरी अमेरिका करता, क्यों? क्योंकि उसके पास टूल्स है, उसके पास टेक्निक है। तो टूल्स के बल पर आप देखिए 200 कुंटल, ये 200 टन, 200 टन अगर आप वजन की उठाने की बात करें, 20 टन या 200 टन की वजन उठाने की बात करें, तो आप कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता। 10 लोग मिलकर नहीं उठा सकते, 100 लोग मिलकर नहीं उठा सकते मेरे दोस्त। लेकिन एक जैक, टूल्स की पावर देखिए, एक जैक उसके नीचे लगा दो, एक छोटा सा आदमी उसको घुमा करके और 400 टन या 200 टन को या 100 टन को या 50 टन को ऐसे ऊपर जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए सिस्टम, दिस इज ए टूल्स। ये क्या है? टूल्स है, माय डियर फ्रेंड। अगर आप इन चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं टूल्स, इन्विटेशन कार्ड के साथ में। आप बताइए, अगर आप शादी में जाते हैं, आप किसी को न्योता देने जाते हैं और कहते हैं बोले अरे दावत माजी ऐसे ही बता रहा हूँ, कार्ड वार्ड ना मेरे पास में, आ जाए क्या? नहीं आएगा। लेकिन आप पूरे सम्मान तरीके से बोले साहब ये आपकी बिटिया का, आपके भाई का, ये जो भी बच्चे का शादी का कार्ड है और आपको हर हाल में एनी हाउ कंडीशन आना ही आना है और सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है और मैं चाहता हूँ पूरी परिवार के साथ यदि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं? बच्चे कह रहे थे कि बच्चों को साथ में लेकर के आए तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारे, अगर हम विनम्रता होगी, हमारे इनविटेशन नम्रता होगी, विनम्रता होगी, एक टेक्निक होगी, प्रोफेशनल तरीके से यदि हम लोग इनवाइट करते हैं तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। बाकी भाई साहब, बहुत सारे तरीके हैं इन्विटेशन करने के, जैसा मौका वैसी मारो चौका, बस एक ही फंडा ध्यान रखने मत के लिए। बाकी अगर सिस्टमेटिक है तो अपना वो है ही किताब, आजाद जी ने किताब, उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। बस मैं इतना बताता हूँ, डोज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या क्या आपको करना, क्या नहीं करना। जब आप इनविटेशन करते हैं किसी व्यक्ति को तो नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना ये कभी नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट कितना ये नहीं बताना, डिस्कस एट पब्लिक पैलेस, जहां पर 10-5 लोग खड़े हो वहां पर डिस्कस नहीं करना है। पता लगा जो व्यक्ति आपके साथ आना चाहता था, वो मतलब जिसको आप इन्वाइट कर रहे थे वो आपके साथ पक्का आ सकता था, लेकिन 4 नेगेटिव मच्छर बार खड़े, वो बोले कहाँ कुछ ना है, सब मीटिंग सीटिंग हो, मैं इनमें कुछ ना होता, फालतू बकवास हम ना जाने के। उसने और निगेटिव कर दिया उसको, वो आकर डायमंड बन सकता था, भविष्य का बहुत बड़ा कीर्तिमान रख सकता था वो, लेकिन हमारे इन्विटेशन, गलत इन्विटेशन करने की वजह से, हमारे गलत तरीके अपनाने की वजह से वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर पाया। क्यों? कि हमने सिस्टम फॉलो नहीं किया। और इनवाइट इन हार्डली, मतलब इनवाइट करते समय जल्दबाजी ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कमी रहती है, लोग कहते हैं सब मतलब 4-4 बार को सोचते हैं, बोलते हैं, हेजिटेशन होती है, जिस कारण से हमारा बैड इंप्रेशन पड़ता है। और ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसका विशेष आपको ध्यान रखना। डू क्या करना, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन एक कला है यार, ये सीखनी पड़ेगी। आप पहले दिन कोई डांस सीखने जाए, क्या सीख सकते? परफेक्ट आंसर बनता है क्या? नहीं।
पहले दिन अगर कोई मैच खेलने जाए, बल्ला पकड़ने जाए, बैट्समैन बनना चाहे, क्रिकेटर बनना चाहे, तो पहले दिन वो जाके चौके छक्के नहीं मारता, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर काम के लिए मेरे दोस्त ध्यान रखने बात के लिए आर्ट है। हर काम को कला के रूप में समर्पित होकर आप करेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं मेरे दोस्त, हैं? देखिए, फिर दूसरी बात, इन्विटेशन में कभी घबराए ना। कई लोग बोलते हैं मैं 10 इनवाइट करे, 1 भी नहीं आया। कोई बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? कई लोग सर 20 को इनवाइट किया, कोई नहीं आया, क्या करें सर बताइए आप मेरे को? कोई टेंशन वाली बात नहीं मेरे दोस्त, दिक्कत देने की जरूरत नहीं कहीं से कहीं तक भी। आप दमदाई साथ आप काम कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मिल कम इन्विटेशन करते समय आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए मेरे दोस्त। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ये ना घबराएं, डरे ना कभी भी कहीं से कहीं तक भी आप कि सर अगर हम ज्यादा लोगों को बुला रहे सर 10 इन्विटेशन कार्ड बांट दे, 20 बांट दे, कोई नहीं आया, डोंट वरी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? SW5 का रूल याद रखना, बस एक ही रूल दिमाग में बैठा लेना कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, कार्य की शुरुआत कीजिए, देर किस बात की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ध्यान रखना, भगवान श्री राम को भी हनुमान तब मिले, हेलो, भगवान श्री राम को भी हनुमान तब मिले जब उन्होंने वन वन भटके वो। तो एक बात और बोलते हैं ना कि वो जो कौन सा सूत्र है वो, चलो जो बताऊंगा बाद में किस दिन फिर। रुक जाना नहीं कहीं तू हार के कांटों पर मिलके चलेंगे, रुक जाना ना कहीं तू हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे साहिब हार के, जिंदगी यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दिक्कत मत ले मेरे दोस्त, बस इनवाइट करते रहना, हमारा काम लोगों को बुलाना, लोगों को बुलाते रहना, लोगों को बुलाते रहना। आप लगातार कंटिन्यू लगातार लगातार लोगों को बुलाते रहना, द डे विल कम, यू विल बी डायमंड, बहुत बड़ी टीम का मालिक बन सकते हैं। यस या नो? आगे है आपका सो द प्लान। ये प्लान बहुत महत्वपूर्ण चीज, ध्यान रखने बात के लिए। अभी क्या है, प्लान हमारा आज डेट में सेमिनार में भी होता है और शाम को वेबिनार में भी होता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, सब वेबिनार के लिए इनवाइट नहीं करते, पर सर जुड़ता तो कोई है नहीं। अरे यार, जुड़ने से क्या मतलब पड़ता है यार? हमें इनविटेशन करना, हम अपना सिस्टम काम करना, बाकी सिस्टम अपना काम करेगा। अरे हमें सूचना देनी है बंदे को, जो जुड़ने वाला होगा वो कैसे भी जुड़ जाएगा, ना जुड़ने वाला तुम कहीं भी दिखा देना, कुछ भी कर लेना, फिर भी नहीं आने का। मैं एक बात जानता हूँ, इससे बेटर ये है भाई साहब, दमदाई साथ प्लान दिखाइए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोदा प्लान अपने मीटिंग के बारे में। जो अपनी मीटिंग्स होती हैं, लाइव मीटिंग जो होती है सेमिनार संडे की, उसमें ड्रेस कोड का आपको पालन करना, ध्यान रखना। आपका इन्वायरमेंट देख करके बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो अगर यदि आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ड्रेस कोड अच्छा, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा क्रिएट होगा। जब इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट होगा तो आपका रिजल्टों की संख्या बढ़ेगी, लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। बी ऑन टाइम, हमें का विशेष ध्यान रखना, डिसिप्लिन बहुत मस्त है भाई साहब। ऐसा बोला था कि अनुशासन बहुत जरूरी जीवन में। और बोलते हैं, कहावत भी है कि जो लोग, ध्यान रखना, अगर अनुशासन और डिसिप्लिन में अगर पशु पक्षी जानवर आ जाए तो मेरे दोस्त उन पर टिकट लग जाती है। तो आप सोच के देखिए, यदि हम डिसिप्लिन में आ जाए तो हमको भी लोग टिकट लेकर सुनेंगे, ध्यान रखने बात के लिए। दिक्कत क्या है, हम डिसिप्लिन में रहते नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब ही नहीं कोई किसी को। तो सिस्टम हम सबका है, डिसिप्लिन फॉलो मस्ट। टेस्ट मनी दे अपनी, टेस्ट मनी ज्यादा लंबी ना करें, सिर्फ अपना नाम बताएं, क्या करते थे काम, कितना लगाया दाम, कितना कमाया दाम, मतलब अपना नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या करते थे काम, और कितना कमाया दाम, सिर्फ 4 चीज बतानी, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। कई लोग उसकी पीएचडी करते हैं, ये वो तमाम, में अचीवमेंट बताइए बस, पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात यह है कि प्लान को अभी क्या है, प्लान लगाने के लिए हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं बताऊंगा आगे। मीटिंग के लास्ट तक आप जरूर बने रहे, मीटिंग के लास्ट में बहुत बड़ा धमाका होगा, मीटिंग के लास्ट में बहुत बड़ा धमाका होगा, ध्यान रखें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़ा काम आप कैसे कर सकते हैं, जो टारगेट आपको मिला है इसको आप कैसे आप बड़े तरीके से अचीव कर सकते हैं। आप समझिए, सब थोड़ा बात सबसे पहले समझने की कोशिश करा। हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये नंबर ऑफ पर्सन गेम है। आप जितने ज्यादा लोगों को अपना प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा लोग आप मीटिंग में लेकर जाएंगे, मीटिंग प्लान शो करेंगे, उतना ही बड़ा आपका काम होने वाला है। कैसे, मैं बताऊं, थोड़ा सा आप देखिए। सबसे पहले एक बहुत अच्छा फार्मूला भी निकला है होम मीटिंग का, जो पहले से होती थी, अभी निकला नहीं, पहले से होम मीटिंग होती थी। अगर आप प्रॉपर तरीके से आप होम मीटिंग करते हैं तो क्या क्या आपको फायदा होने वाला है। होम मीटिंग के फायदे देखिए क्या क्या होने वाला है। होम मीटिंग के फायदे, इनपुट बढ़ता है। अगर आपको ज्यादा लोग भर्ती करानी है, अर्थात ज्यादा लोग जोड़ने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान रखने बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप बता रहा हूँ, इसको साथ लेके जाना, साथ रखना, अपने पास रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे महत्व रखता है, ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी महत्व रखती है। कि मतलब आप, फर्क इस बात से नहीं पड़ता आप कैसा प्लान दिखा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कितने लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, ध्यान रखने मत के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए, एक आदमी बहुत परफेक्ट प्लान देता है, बहुत अच्छा प्लानर है, लेकिन महीने में केवल 4 प्लान दिखाता है, केवल चार लोगों को प्लान दिखाता है। दूसरा एक साधारण व्यक्ति ने शुरुआत करी, नया बंदा, उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन
नॉर्मल तरीके से वो डेली 4 प्लान दिखाता कम से कम। अब आप बताइए रिजल्ट की संख्या किसके साथ ज्यादा आएगी? जो व्यक्ति महीने में 4 प्लान दिखाता वो या डेली 4 प्लान दिखाता वो? किस साथ ज्यादा जुड़ेंगे लोग? जिसके साथ में जो व्यक्ति ज्यादा 4 लोग प्लान दिखाता उसके साथ ज्यादा लोग जुड़ने की संभावना है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी निर्भर करती है। कितने लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं ये महत्व रखता है, ध्यान रखने बात के लिए। व्हाट इज दिस होम मीटिंग? व्हाट इज होम मीटिंग? होम मीटिंग क्या है? होम प्लान क्या है? ये मीटिंग माय फ्रेंड नए एसोसिएट जो हमारी टीम में नए लोग आते हैं उनके साथ में घर पे उनके घर पर आप उनके घर पर ही, क्योंकि अगर हम संडे का इंतजार करेंगे तो 8 दिन के बाद संडे आता है, तो संडे टू संडे काम करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बड़ा काम करने के लिए होम मीटिंग छोटे छोटे हमें कार्य करने पड़े, छोटे छोटे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे अपने। तो नए एसोसिएट घर पर 8 से 10 लोग यदि आप प्लान दिखाना चाहते हैं उनको बुला करके तो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है। हर साल हमारे यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ पर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट है, दिक्कत लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। होम मीटिंग में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? बचपन में आपने कंचे का जो कंचे वाली कहानी उसको ध्यान रखा होगा कि जब बचपन में हम कंचा खेलते थे और एक पिल होती थी, एक अंटा होता था, कंचे होते थे, और आप देखिए अगर हमारे हाथ में 2 ही कंचे हैं और हम कितना भी खूब खूब कर करके ऐसा करके नुसाओ ऐसा करके पता ना खूब किस करते थे उसको, तब उसको डालते थे, तो भी गारंटी नहीं का वो आए या ना आए उसमें। लेकिन मैं तो जब आपके हाथ में मुट्ठी भरी होती थी, आपके हाथ में 20-20 कंचे होते थे और आप आंख मीच के भी डालते थे, तो भी आपके 4 5 6 7 कंची आपके उस गुल्लक में या उस जो गड्ढा होता था उसमें आ जाती थी, मैं आपको बताऊं। तो ध्यान रखने की बात के लिए आप बताइए, मैंने अगर 4 कंचे गड्ढे में डाले तो कितने आएंगे? अगर सारे भी आएंगे 4 ही आएंगे, लेकिन अगर मैंने 400 कंचे गड्ढे में डाले तो मैक्सिमम आ सकते हैं, यस या नो? ठीक इसी प्रकार ज्यादा लोग प्लान दिखाने से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, अच्छा प्लान दिखाने से नहीं आएंगे। ज्यादा लोगों को ज्यादा प्लान दिखाने से ज्यादा रिजल्ट आपके साथ में आएंगे, ध्यान रखने की बात के लिए, है कि नहीं? इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका होम मीटिंग में बचपन के कंचे वाली आपने कहानी सुन ली, मैंने बता दिया आपको बड़ी बारीकी साथ में। होम मीटिंग कैसे करें? सवाल ये आता है सर होम मीटिंग करनी चाहिए, मानते हैं इस बात के लिए, लेकिन कैसे करें? इसके लिए आपको ध्यान रखना, बस 1 सेकंड में आपको समय लूंगा थोड़ा सा बस। ये टाइम कितना हो जाएगा होती है? कोई टाइम होती है? जमनर टाइम होती है? टाइम चलिए, तो होम मीटिंग कैसे करें? होम मीटिंग के लिए 3 लोग होना अनिवार्य है। सबसे पहले होस्ट। होस्ट कौन होता है? जिस व्यक्ति घर पर आप मीटिंग करते हैं वो हमारा होस्ट होता है। एक होता है ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर कौन होता है? जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। वो हमारा ब्रॉन्ज लेवल का भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, एवरीबॉडी किसी भी लेवल का बंदा ऑर्गेनाइज कर सकता है मीटिंग को। जरूरी नहीं कि साहब मतलब जो कोई लेवल रिक्वायरमेंट है इसमें, कोई नहीं है। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज प्लान देना जानता है या मतलब ब्रॉन्ज से लेवल से ऊपर से आप कोई भी कर सकता है। होस्ट कौन होता है? जिसके घर में मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है उसको होस्ट कहते हैं। एक होता है प्लानर। इस मीटिंग को करने के लिए 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है, होस्ट, ऑर्गेनाइजर और प्लानर। अब इनकी तीनों जिम्मेदारी क्या क्या होती है? होस्ट क्या करेगा? अपने मीटिंग अपने घर पे मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगा। ऑर्गेनाइजर का क्या काम हो, कैसे कैसे मीटिंग ऑर्गेनाइज कराना है, ये ऑर्गेनाइजर काम है। कितनी कुर्सी मंगानी है, कैसे लोगों को इनवाइट कराना है, कितने लोगों को बुलाना है, ये कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजर बताएगा। मतलब ध्यान रखना है, इस होम मीटिंग में आपको एक चीज बता रहा हूं आपको, आपके 4 रिश्तेदार होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि साहब सब एक पड़ोसी पड़ोसी बुला लिए, ये सारे स्टूडेंट ही बुला लिए, सारे जॉब वाले बुला लिए, हर प्रोफाइल के लोग होने चाहिए, मिक्सचर होने चाहिए। 4 आपके जॉब वाले हो गए, 4 स्टूडेंट हो गए आपके, 4 आपके पड़ोसी हो गए, 4 आपके रिश्तेदार हो गए, 4 मित्र हो गए। इस तरह से आपको मिक्सचर होने चाहिए, एक ही कैलिबर के लोग नहीं होने चाहिए, वरना मतलब पंगा हो जाएगा, ध्यान रखने बात के लिए। तो अलग अलग प्रोफाइल के लोग होंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो आप। और एक प्लानर होता है, और प्लानर कौन होता है? प्लान देता है वो प्लानर ही होता है, ध्यान रखना। अब मैं आगे बताता हूँ थोड़ा उसके बारे में आपको। ऑर्गेनाइजर क्या काम करेगा? ये नॉर्मली शाम को डिनर के बाद, होम मीटिंग कब होनी ज्यादा स्वाभाविक है, ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेंगे, शाम को डिनर के बाद में होंगे करेंगे होम मीटिंग को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर केवल महिला है तो महिलाओं के केस में आप इसको दोपहर में कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं मोस्टली ज्यादातर सुबह काम निपटाने के बाद दोपहर को फ्री हो जाती हैं, और तो दोपहर में आप रख सकते हैं। मीटिंग को करते समय ध्यान रखने वाली बात क्या क्या? नो टी ड्यूरिंग मीटिंग। मीटिंग के चलते समय कभी बीच में चाय नहीं आनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजर बोलेगा होस्ट से कि भाई कोई भी बीच में किसी भी प्रकार की कोई चाय पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो बाद में या फिर लास्ट में एक ही चीज रखने ध्यान रखना। मतलब ये सब सॉरी फर्स्ट रख लो, बस फर्स्ट में रख नहीं सकते तो लास्ट में होगी। मीटिंग के बाद में लास्ट चाय या जो भी कोल्ड ड्रिंक जो भी आपने व्यवस्था रखी वेलकम में, वो लास्ट में दें आप, ठीक है। प्लानर की एंट्री, जो प्लान देने वाला है, जो आपका चीफ गेस्ट है, जो सिटी होस्ट आया हुआ है, मतलब जो प्लान देने के लिए आया हुआ है, जो आपका सीनियर,
उसकी जो एंट्री लास्ट में होनी चाहिए। कई बार कहता है सीनियर घर बैठ जाते लोग बाद मारे, तो बैड इफेक्ट पड़ता है उसका, जितना इफेक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता। शुरू में चेयर हमको कम लगानी पड़ती, शुरू में जो चेयर लगाए वो कम लगाए, जिससे कि जो शुरुआत में बंदा आया उसको नहीं लगना चाहिए साहब मीटिंग है, कोई ऐसा इवेंट होने वाला है यहाँ पर। 2-4 चेयर हो, बाद में ऐसे लोग संख्या बढ़ते रहे, वैसे वैसे चेयरों की संख्या बढ़ाते रहे आराम के साथ में। नो एंट्री, मीटिंग शुरू होने के बाद में किसी को आने की आज्ञा ना दें, क्योंकि बाद में आना वाला व्यक्ति सारी मीटिंग को स्प्लिट कर सकता है, खराब कर सकता है, ध्यान रखना, डिस्टर्ब कर सकता है। और मीटिंग के दौरान बच्चे ना घूमे घामे करें, अगर घर में बच्चे इनवाइट हुए एक कमरे बंद कर दो, क्यों वो आएंगे बीच में पापा पापा भैया भैया अंकल अंकल करेंगे और सबका ध्यान भटकाएंगे। और जहां ध्यान भटका, आप एक बात सुनियोगे आपने, क्या ध्यान भटका मतलब सफलता हटी दुर्घटना घटी, मतलब ऐसी कुछ एक स्लोगन है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो जितना बड़ा आप ये कार्य कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप मीटिंग बुला सकते हैं, जितनी ज्यादा होम मीटिंग करेंगे आप, उतना बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है, ये भी टारगेट फाइट करने के लिए। फॉलोअप क्या है मेरे दोस्त? फॉलोअप एक आर्ट है, ध्यान रखना, ये बहुत मजे का चैप्टर है यार। सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं वहीं से डरते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, ध्यान रखना, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं फॉलोअप से डरते हैं, बोले साहब क्या होगा, क्या पूछ ले, कुछ नहीं पूछेगा यार। फॉलोअप मतलब सम का समाधान। जो बंदा आपने प्लान देखा है, उसके माइंड में कुछ सवाल होंगे, कुछ बातें चल रही होंगी, उनको समाधान करना बस हमारा फॉलोअप है। अरे वो जो बोल रहा है उसका जवाब देना हमारा फॉलोअप है। कई लोग बोलते सर मेरे को जवाब देना आता ही नहीं है। आज मैं महागुरु जी, अगर आपका आशीर्वाद है तो एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा फॉलोअप की, क्या टेक्निक है। कई लोग क्या करते हैं, सामने वाला बंदा बोलता है सर कंपनी भागे, तो हमारी हवा निकल जाती है, हम तो जवाब ही नहीं दे पाते क्या करें क्या ना करें। सामने वाला बोलता साहब ऐसे काम नहीं होते, हमारी हवा निकल जाती, बोले यार तो बड़ी गलत बात कर दी, इसे कैसे समझाएं हम, बताओ, ये तो ये कह रहा है ऐसे काम नहीं चलते। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मेरे दोस्त? सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि जो सिस्टम बोलता है उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे। हम जैसे ही बंदा सवाल करता है तुरंत उसको हम जवाब देना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त वो जमाना चाह चुका है, जब हम लोगों को सवालों का जवाब देते थे तो लोग हमारे साथ सेटिस्फाई होकर जुड़ जाते थे। आज ये है कि आज भाई साहब ईंट का जवाब ईंट से दो, पत्थर का जवाब पत्थर से दो। आई बात समझ में ना? तो आज जमाना आ चुका, अगर सामने वाले ने सवाल किया तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हमको भी सवाल करना पड़ेगा। और मेरी गारंटी थी, आपने सवाल किया, सवाल के बदले सवाल किया, तो 100% मैं बता रहा हूं आपको, आप उस अगर सवाल के बदले जवाब देंगे तो मुझे नहीं पता बंदा आएगा आपके साथ नहीं आएगा, मुझे गारंटी नहीं है। लेकिन मैं स्टाम्प पर लेकर एग्रीमेंट कर सकता हूँ 99% चांस हो जाएंगे यदि आपने सवाल के बदले सवाल किया, कितना ही बड़ा तीज मार्गा क्यों ना हो, कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपने उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप यकीन मानना बिल्कुल 100% घुटने टेक देकर आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर जाएगा, बता रहा हूँ आपको। और ना बहसबाजी करने की आवश्यकता, ना कुछ करने की आवश्यकता, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, देने का बिजनेस है। हम लोग क्या करते हैं, खुद टेंशन ले लेते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, देने का। देंगे कैसे? देखिए आप, मान लीजिए आप, वो बंदे ने सवाल किया, एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, बंदे ने सवाल किया, साहब ऐसी कंपनी भाग जाती है, तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है, आपको उस वक्त मुस्कुराना है, आपको मोटिवेट होना है, आपको हंसना, मतलब मुस्कुराना, स्माइलिंग ऑन फेस, बोले आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मेरे अपने ने बताया तो मुझे पता लगा ये बात ऐसे नहीं ऐसी थी। लेकिन सर अगर यदि आप कह रहे तो आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, आप बहुत जानकारी होगी कि ऐसी कंपनी बहुत सारी भागती है सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, ध्यान रखना फॉलोअप ये प्लान करते समय आपकी डायरी पेन आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और तुरंत आप पेन निकालो, डायरी निकालो, बोले सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे, मुझे लगता है आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है, और मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे, अगर कोई कंपनी भागती है तो क्यों भागती है, क्या क्या रीजन होते हैं, और सर कौन कौन सी कंपनी भागी जरा बताना मेरे को। तो भाई साहब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला सवाल आपको करना है, बोले सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे लगा था, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर कौन कौन सी कंपनी भागती है। सर वो नाम बताया, सर ये भागी, वो पहले तो बताएगा ही नहीं, वो पता ही नहीं उसको कुछ भी, वो उड़ी उड़ी कह रहा है, क्योंकि लोग पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा, जब नॉलेज कम है। अरे नॉलेज होती तो हमारे तो डायमंड ना बनते, बताओ तुम मेरे को, महावीर से डायमंड नहीं बनते क्या? सेल्सों में काम कर रहे नहीं होते वो, अगर नॉलेज होती उनके पास में, इन्फॉर्मेशन है, बोले ये आई हवा हवा उड़ाते हैं वो, खाम खा की है कुछ नहीं उनके पास, वो खाली डिब्बा है। और आपने जैसे सवाल पूछा, बोले सर बताइए कौन कौन सी कंपनी भागती है, तो भाई साहब 2-4 के नाम बताएगा, बहुत ना के बराबर बताओ, ना के बराबर 2-4 कंपनी नाम बता देगा साहब, वो भागी वो भाग गई, वरना पहले तो बता ही नहीं पाया ना, बहुत सारी भागी। बोले सर बहुत सारी कौन कौन सी भाग बताओ सी मेरे को, बोले बहुत सारी भागी, बोले सर एक दो का नाम तो बताओ, मुझे तो पता लगे कौन कौन सी भाई, कौन कौन सी कंपनी ने भागी, और वो 2-4 नाम बता दे जो वास्तव में भाग गई, रियल में भाग गई, ठीक है? तो भाई नाम लिखना। बोले सर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आखिरकार ये कंपनी भागी थी तो क्यों भागी, इसके पीछे रीजन क्या था सर?
वो बताए साहब उसको रीजन पता ही नहीं हो क्यों भागी, तो क्या बताएगा बताइए आप मेरे को। तो भाई साहब आप उसको उसके सवालों में ही उसका जवाब दे दोगे, उसके सवालों में सेटिस्फाई कर दोगे। और मेरी गारंटी एक सवाल के बाद उसका बाप भी दूसरा सवाल नहीं पूछेगा, ध्यान रखने बात मेरी गारंटी सर। अगर कॉन्फिडेंस साथ में एक आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब एक फॉलोअप की आर्ट को आप समझते हो बिल्कुल दीवाने होकर के पूरे एंजॉयमेंट में आप फॉलोअप करेंगे, तो एक सवाल के बाद अगर दूसरा सवाल पूछ ले, मेरी गारंटी है वो सोचे बोले भाई साहब मैं तो तीर इसके ऊपर फेंक रहा था, इसने तो उल्टे मेरे ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। वो चौधरी जो बनना जरा एमबीए जो बनना था वो सब निकल गई उसकी एमबीए पन। जैसे ही आपने सवाल पूछा, बोले सर मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार कौन सी कंपनी भागती है। अगर वो एक आध दो का रीजन बता दो, कोई ज्यादा ही आपको नॉलेज वाला बंदा मिल जाता है, एक आध दो कंपनी में काम करा बंदा मिल जाता है नहीं, तो भाई साहब फिर उससे पूछना, बोले सर आप मुझे बताइए अगर ये कंपनी भागी थी तो आपने सही बताया सर, ये रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर आपको उन कंपनियों में और हमारे सेप्स में फर्क नजर नहीं आ रहा क्या? क्या कहेगा वो? डेफिनेटली यही बात करे, बोले हाँ ये तो अलग है। बोले सर बस यही काफी है, जो आपको पता है उनमें इसमें जमीन आसमान फर्क है, अलग है, तो बताइए आप मेरे को काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बस आप करना चाहिए, लाओ फार्म भरो डीडी, टेंशन फ्री हो जाओ। इसी प्रकार सर आपको जैसे बंदा बोलता है, बोल सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। बोला आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके पास पैसे नहीं है सर, आपको लग कैसा रहा सर? प्लीज सर बताइए ना, कैसा महसूस हो रहा? क्या कहेगा वो? बताइए। वहीं पानी उतर जाएगा, जैसे बड़े फक्र के साथ मुझे ना साहब मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ आपको, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बोले सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ आज पैसे आपके पास मिले तो आपको लग कैसा रहा, कैसे महसूस कर रहे हैं सर बताइए आप? तो क्या कहेगा बताइए आप मेरे को वो? तो सवालों के बदले सवाल करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले सर ऐसे, वो कह रहा साहब ऐसे ये फालतू काम है, तो सर जो अच्छे काम उन्हें बता दो सर, कौन कौन से बताइए आप मेरे को। अगर आपको लगता है फालतू काम है सर, अच्छे काम कौन से बताना सर? और चलो फालतू काम तो कैसे फालतू काम, ये बताओ मेरे को आप। बताओ सर कैसे फालतू काम, बताओ ना मेरे को, लिखो ना उसके बाद, पेंसिल होनी चाहिए आपका, तुरंत तैयार रहो। कहाँ से बताया, कुछ पता है कुछ? वो पीएचडी कर रहा है कहीं पे? तो कहने का मेरा मतलब यही माय डियर फ्रेंड, लंबा समय हो जाएगा, समय ज्यादा खिंच जाएगा। इस दिन फिर स्पेशल में अगर बाबूजी ने आशीर्वाद दिया तो फॉलोअप का सेशन रख देंगे एक दिन, अगर गुरुजी ने बोल दिया तो अच्छे से तैयारी करके आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप के ऊपर चर्चा हमको लोग कर लेंगे, है नहीं? लेकिन अभी समय कम है, बस इतना ही ध्यान रखना, सवाल के बदले हमेशा सवाल करना, जवाब नहीं देना। जरूरत पड़ने पर ही जवाब दें, उससे पहले सवाल ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। और इसके लिए मैं मोर डिटेल यानी नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका दिया महावीर जी ने जरूर बताएंगे हम आपको, ठीक है? फील्ड फाइल फॉर्म का विधि का आप 100% प्रयोग करें, 100% यूजर बने, सबसे सपोर्ट सिस्टम में सभी टूल्स का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आता है आपको नहीं आता, ऑर्डर करना आता नहीं आता, सारी चीज चेक करें। अपने प्रोडक्ट का 100% यूज करें, जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। 100% उपभोक्ता मतलब 100% डायमंड। डायमंड वही लोग बनते हैं जो अपनी कंपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इस्तेमाल कराते हैं, वो 100% डायमंड जरूर बनते हैं। तो अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, मैं नहीं कह रहा जब ज्यादा सारे प्रोडक्ट आप यूज कर, जो आपको लग रहा है कि मार्केट में, आप बताइए पेस्ट है, आप सुबह को मार्केट से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो भाई यहीं से ले लो ना अपने सेफ से। नहाने का साबुन है, मार्केट से लोग, यहाँ से लोग, तो अपने साबुन से अपने से नहाओ ना। कोट पैंट आप बाहर से भी लोगे भाई, अगर ड्रेस कोड बनाना तो अपने कोट पैंट सिलवाओ ना अपनी कंपनी के, फालतू जरूरत क्या बाहर से लाने की। तो जिन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने में सक्षम है, जो बेचती नहीं है, जो मार्केट से आप लेने तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंपनी का, है नहीं? जितने आपकी कैपेसिटी है, ठीक है? और 100% यूजर बने। बी ए टीम प्लेयर, टीम का अपने खिलाड़ी बनना। जब जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी बढ़ेंगी। कई लोग क्या करते हैं, टीम बढ़ती है तो जिम्मेदारी से क्यूट करते हैं, जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, यही कारण होता है फेल होने का उनका। नो क्रॉस लाइन कभी ना करें। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, ध्यान रखना इस बात के लिए। मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, सब ध्यान रखना, लीडर से लेकर सब लोग ध्यान रखना। पता हम काउंसलिंग कब करवाते हैं? जब हमारा काम नहीं चल रहा होता है, तो अपने पर रो रहे सर जी मैंने काउंसलिंग कर दो, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा बताइए सर। तो रो रहे हम जाते हैं उसके पास को, और जैसे ही काम चल जाता है, अरे होएगा कोई अपलाइन, फिर जरूरत नहीं सर काउंसलिंग की। अरे मेरे दोस्त ध्यान रखने बात के लिए, भाई सभी लोगों से मेरा एक जवाब चाहिए। अगर वीडियो ऑन कर रखे हैं, सब लोगों से मेरा जवाब चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बताइए, जब गाड़ी हमारी आराम से चल रही, धीरे धीरे रुक रुक कर चल रही है, तो हमको तब सावधानी बरतनी चाहिए, ये हमारी गाड़ी जब तेज स्पीड पर रफ्तार पे होती है तब सावधानी बरतनी चाहिए? बताइए आप मेरे को, कब सावधानी बरतनी चाहिए? ज्यादा सावधानी कब बरतनी चाहिए? जब स्पीड हमारी कम चल रही, स्लो चली, तब बरतते हैं ज्यादा स्पीड सावधानी, या फिर जब स्पीड हाई स्पीड चल रही है तो हमको सावधानी बरतनी चाहिए? जी सर, ऐसे आप बोलो ना, मुंह से मैं समझ जाऊंगा। जब हमारी गाड़ी की तेज रफ्तार होती है तब हमको ज्यादा सावधानी और ज्यादा फोकस से काम करने की आवश्यकता होती है, अर्थात ड्राइविंग करने की आवश्यकता होती है। और जब धीरे धीरे चले तो आराम से नॉर्मल कैसे चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं देखो कुछ भी करो, है कि नहीं? और नहीं, जब तेज चलती तो हमारा फोकस लेफ्ट में क्या हो रहा, राइट में क्या हो रहा, हमें नहीं पता होता, है नहीं? केवल फोकस हमारा ड्राइविंग पे होता है। ठीक इसी प्रकार जब काम कम चल रहा तब आप लापरवाही करो, काउंसलिंग कराओ या मत कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जब काम तेज रफ्तार पर होता है उस वक्त सबसे ज्यादा हमको सिस्टम के और अपने टच में रहने की आवश्यकता होती है। टच में तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन
जब काम हमारा धीमे धीमे चल रहा है, अब तेज चल रहा है, हमारा काम फास्ट स्पीड चल रहा है, लगातार धुआंधार बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अपलाइन की और सिस्टम में टच में रहने की। और नहीं रह पाए तो गिर जाओगे, जो काम उठा फिर डाउन हो जाएगा। और यही कारण होता है, काम उठता है, डाउन होने का फर्क दिक्कत ही क्या, काम उठा फिर डाउन हुआ तो उसके पीछे वजह क्या, कहीं ना कहीं आपने अपलाइन से संपर्क नहीं बना पाए, आप अटैचमेंट नहीं बना पाए। आइडेंटिफिकेशन करना अपने अपलाइन का, सिस्टम का, हर चीज का, एवरीथिंग जिस चीज का आप कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस हमारा आइडेंटिफिकेशन का, टीम वर्क में सब लोग मिलकर काम करते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन। अगर मैं अभी पूछूं, वो सर आप बताइए किताब कब से नहीं पढ़ी आपने, तो बता नहीं पाएगा बंदा कब से किताब पढ़ी है, क्योंकि जरूरत नहीं पढ़ने की। अरे भैया, डेली शाम को उठने से, सोने से पहले या जिस भी समय आपको टाइम मिल रहा है, उस वक्त आपको आधे घंटे जरूर किताब पढ़नी है, हर हाल में ध्यान रखने बात के लिए। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली बड़ा काम कर सकते हैं। फंक्शन में अब यार आगरा के अंदर महावीर जी ने मिलकर के और हमारे बहुत ही दमदार लीडर मिस्टर मनोज यादव जी के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने कराया, एक बार जोड़े ताली मनोज यादव जी के लिए। और आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि साहब, अभी आपका जो है 27 तारीख में हमारा रविंद्र यादव जी कर रहे हैं प्रोग्राम फिरोजाबाद में, बहुत बधाई हो सर एडवांस में आपके लिए। और भाई साहब, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक और भी है कि 28 तारीख में, 28 दिसंबर, सॉरी 28 दिसंबर, हाँ सोमवार को, अपने मुरादाबाद में बहुत बेहतरीन दमदार वाला प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आप इसके भी साक्षी होने वाले, तो आप सबके लिए एडवांस में बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, है नहीं। तो फंक्शन एक बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। फंक्शन में जाकर लोगों का विजन क्लियर होता है, फंक्शन में जाकर सोच बनती है, जब लोग देखते हैं साहब इनका वेलकम हो रहा है, इनका सम्मान हो रहा है। यदि हम भी अगर काम करते हैं, हमारा वैसा वेलकम होगा, इतने साल लोगों के बीच में हमारा सम्मान होगा, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा महसूस होगा माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखने बात के लिए। तो फंक्शन में बहुत बड़ा मौका आपके पास में अभी, पूरा बैठाने का, पूरा प्रमोशन करने का। जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा लोग फंक्शन में बैठेंगे, उतना बड़ा उसका चेक, उतना बड़ा उसका टारगेट फाइट होने वाला, माय डियर फ्रेंड ध्यान रखना। और एवरीडे बुक पढ़नी है, जो जो पढ़ेगा वही वो एक दिन डायमंड जरूर बनाएगा, ध्यान रखने बात के लिए। तो जरूर पढ़ें, और वीडियो शाम को सोने से पहले एक डायमंड सिप वीडियो आप जरूर देखें, कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर सुने। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर लोग जाते हैं, तमाम में नई नई कंपनी वीडियो सुनते हैं, अबे भाई मान जा मत, छोड़ परे को, मैं क्यों कहूँ। अलग अलग कंपनी लीडर की वीडियो सुनते हैं, अरे भाई साहब पागल हो जाओगे, पक जाओगे, दिमाग चकरा जाएगा, मतलब क्या करे क्या नहीं करे, पूरे नंबर 1 कंफ्यूज हो जाओगे। तो भाई साहब, फालतू कंपनियों के, फालतू लीडर की वीडियो ना सुन के, जो तमाम में ज्ञान बांट रहे हैं ना यूट्यूब बैठ के, वो भाई साहब वेरीफाई करना, उनको चेक ना, कई सालों से बता रहा हूँ, जो यूट्यूब बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, और ऐसे ही तमाम में वो, उनकी रोजी रोटी से यूट्यूब से चल रही है। तो भाई साहब क्यों अपनी दाल करवा रहे हो, खामगा में एसटीसी करवा रहे हो। टोटल अगर आपको जरूरत है सेप्सो वीडियो देखिए, आप बहुत सारे हमारे सेप्सो डायमंड सेलिब्रेशन देखिए, बाकी तो भाई साहब ट्रेनिंग मीटिंग इतनी होती है, जो ये बता जाए इसको फॉलो कर लो तो ये बहुत बड़ा काम कर जाओगे, मैं आपको बताऊं। आया समझ में ना। सेप्सोप की वीडियो के अलावा, सेप्सोप की लीडर्स की वीडियो के अलावा और कोई वीडियो ना देखें, ये संवैधानिक चेतावनी है बिल्कुल आपके लिए, और इस सिस्टम की चेतावनी है आप सबके लिए। 3 कार्डिनल रूल का फॉलो करें। नो, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग और अपलाइन, अपने अपलाइन से बिना पूछे कोई भी काम ना करें। कभी भी नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से ना करें। कभी भी किसी ईगो से खिलवाड़ ना करें, पैसे के लेन देन ना करें कभी भी। बहुत सारी चीजें इनका आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना। 3 कार्ड रूल्स का आपको हर हाल में एनी हाउ कंडीशन पालन करना ही करना है। अब बात आती है साहब को टारगेट कैसे फाइट करें। अब रैंक इनकम आपकी चल रही है, इसका टारगेट फाइट करें। ग्रीस का टारगेट चल रहा है माय फ्रेंड, ये आपको फाइट करना हर हाल में। अगर आप जीतना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लगातार, ये सुनहरा मौका आपके लिए, और इतना ज्यादा समय हमको मिला हुआ ग्रीस का टारगेट फाइट करने के लिए, गोवा का टारगेट फाइट करने के लिए, थाईलैंड का टारगेट फाइट करने के लिए, कि आज से पहले इतना कभी भी हमको मिला नहीं, ध्यान रखने बात के लिए। और देखिए इतना बढ़िया कंपनी, इतनी दमदार है कि आपको पूरा 42 दिनों का समय और बढ़ा दिया गया है। अब टारगेट कैसे करें। सबसे पहले सुबह को 6 बजे तक रेडी हो जाइए जरूर। टीम की मॉनिटरिंग करें 6-7 बजे तक। 7 बजे तक फील्ड के लिए निकल जाएं हर हाल में। 11 बजे तक डेली, 11 से 12 बजे तक फील्ड में वापस लौटें। प्रतिदिन रिपोर्टिंग जरूर करें। ड्रेस कोड मेंटेन करें, साप्ताहिक रिपोर्टिंग तैयार करें और भेजें। सिस्टम अपलाइन में ग्रो लाइन का प्रमोशन करें। थर्ड पार्टी का अप्रोच का प्रयोग करें। और प्रति माह 20 लीडर की मीटिंग अवश्य करें। जोड़ी बनाकर एक काम करें, जोड़ी। अगर अपलाइन है तो डाउनलाइन साथ लेके जाए, डाउनलाइन तो अपलाइन साथ लेके जाए। सेल्फ टॉक उपयोग, सेल्फ टॉक का, सॉरी, प्रत्येक माह में कोड ट्रेनिंग जरूर लें और अपनी टीम को दिलाएं। और साथ में सेल्फ टॉक का प्रयोग करें। हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि को धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे इसका टारगेट फाइट हो चुका है। हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि को धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरे जैसे मेरा टारगेट फाइट हो चुका है। विजुलाइज करें, आप सेल्फ टॉक करें इस प्रकार से, ठीक है। हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया, कोटि को धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं डायमंड हूँ। इस प्रकार सेल्फ टॉक करें आप जरूर। कम से कम डेली आपको जितने ज्यादा लोगों शामिल होगा, 10-10 लोगों शामिल हो, 10 प्लान करो, 10 फॉलोअप करो, चाहे ग्रुप प्लान करो, चाहे 1-to-1 करो, जैसा आप मन आ रहा है वैसे करो। लेकिन भाई साहब 10-10 लोग, कम से कम 20-20 लोगों से मिलने का टारगेट बनाइए। भाई साहब धुआं निकाल दो फिर, मुझे पता अगर 20-20 लोगों से मिलने का कमिटमेंट ले लिया तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और डेली बुक रीडिंग करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे आधे घंटे करें, लेकिन डेली किताब जरूर पढ़ें भाई फ्रेंड। और सेल्फ मोटिवेट रहे, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। ये मोटिवेशन आपको, मोटिवेशन लाइन आपको याद रखनी है। और अभी जैसलमेर का टारगेट आपको मिला हुआ, कैसे फाइट करें, मौका है आपके पास में।
पहली बार 17-18 सालों में पहली बार हुआ मेरे दोस्त ऐसा कि आपको इतना आसान, इतना इजी टारगेट, इतने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना आसान टारगेट आपको जैसलमेर का मिला हुआ है। और मेरे दोस्त मेरे पास वीडियो चल नहीं पाई, मैं जरूर आपको जैसलमेर वीडियो दिखाता। अगली ट्रेनिंग है कोई नेक्स्ट डे, हम कल परसों में ट्रेनिंग करेंगे, जो भी ट्रेनिंग होगी हम उसमें आपको जैसलमेर वीडियो जरूर दिखाएंगे। जब हम नेक्स्ट लास्ट टाइम हम लोग गए थे, कितना एंजॉय आया, कितना मजा आया, वो जीप राइडिंग, ऊंटों पर बैठ के चलना, वाह मजे क्या, रेत में घूमना, ऊपर जाना, नीचे आना, आसमान में उड़ना, और तमाम में किले देखने, नई नई चीजें देखनी, और मजेदार चीजें, और तंबू वाले घर में रहना। अरे आजकल तो लेंटर छत पे रहते हैं यार, तंबू वाले घरों में रहना एक अलग ही इंजॉय था। मैं आपको तो बहुत ही गजब का है सिटी, एकदम पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जयपुर को? जयपुर क्या, जैसलमेर को सॉरी, जैसलमेर क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, लेकिन अब जैसलमेर क्या बोलते हैं मुझे ना पता, मागुर जी पता होगा जो है। नहीं ग्रीन सिटी ना यार, तो रेत रेत है वहाँ तो। चलो जो भी है, तुम्हारे साहब इसको ऐसा करते हैं, इसको फाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को 3 हेड चेक बनाना, कोई फ्रेशर बंदा है उसको 3 हेड चेक बनाना, तो उसको 3 ज्वाइनिंग लेफ्ट में करानी, 3 ज्वाइनिंग राइट में करानी। अगर उस बंदे की एफआईएम करी हमने, 50 लोग लिस्ट बनवाई, 50 लोग लिस्ट बनाने के बाद में केवल 5 प्लान एवरीडे दिखाए, और आपने अगर मान लीजिए 5 प्लान दिखाते हैं, तो भाई साहब एक ज्वाइनिंग आपकी जरूर आ जाती है। मैं आपको बताऊं कितनी ज्वाइनिंग आ जाती है, एक ज्वाइनिंग आपकी डेफिनेटली आ सकती है। 10 लोगों में 2 भी आते हैं, अगर रेशियो भी काम करता है, 10 में से 2 भी आते हैं, तो भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक हफ्ते में आप 7 पंजे 35 लोग आप प्लान दिखा सकते हैं। 35 में से कम 10-15 आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ केवल 6 ज्वाइनिंग की। 6 ज्वाइनिंग आपकी आई और आपने केवल भगवत गीता या हनुमान चालीसा, भगवत गीता या हनुमान चालीसा, भगवत गीता या हनुमान चालीसा आपने रिकमेंड करी, भगवत गीता या हनुमान चालीसा आपने रिकमेंड करी, तो ये दोनों ही हमारे ग्रंथ 9,990 में है, और 200 बिजनेस वॉल्यूम्स आपको मिलते हैं। 200 बिजनेस वॉल्यूम्स आपको ये 200 प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको इसमें टारगेट फाइट हो सकता है। इसके अलावा देखिए 3 पीस का अपना लगेज सेट है, बहुत ही गजब का यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं, है नहीं? तो ये 200 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। आगे देखिए आप, बहुत अच्छा कॉम्बो पैक बनाया हुआ, आप देखिए 2 कोट पैंट 1 साड़ी, ये 2 साड़ी 1 कोट पैंट ऐसा कर दो, ये 2 कोट पैंट 1 साड़ी कर दो भाई साहब। आप इस कॉम्बो पैक को, जो पहले हैप्पी फैमिली पैक होता था 2 साड़ी 1 कोट पैंट, 1 कोट पैंट 2 साड़ी का, आप इसको इस प्रकार डिजाइन कर लें कि कम से कम 2 कोट पैंट आप दिलवाएं, या फिर 2 साड़ी दिलवा दें, या 1 कोट पैंट 2 साड़ी, जैसे भी आपको उचित लगे। अगर आपने 2 कोट पैंट दिलवाए और 1 साड़ी दिलवाई, तो आप देखिए मात्र 9,692 रुपए में, केवल 9,692 रुपए में आपको 215 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 9,692 में आपको 215 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, और आप दिल धड़क है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, कई लोग सोचते हैं भाई साहब शेप शॉप कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी गजब कर दी, आप यकीन मानना। देखिए अब जो साड़ी आ रही है लाडन लवानिया की, और ध्यान दें लाडन लवानिया की साड़ी ऑर्डर करें, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए, जो साड़ी बेस्ट क्वालिटी साड़ी आती है लाडन लवानिया की, विमल रिलायंस की ना करें। हालांकि सारी अच्छी साड़ी बढ़िया है, लेकिन लाडन लवानिया की आप ऑर्डर करें, दोनों का सेम रेट है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम रेट है, 2990 रुपए। तो लेकिन देखिए आप, ये बी का पैकेज आया हुआ माइट फ्रेंड, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये लेटेस्ट पैकेज जो भी इस प्रकार पैकिंग आ रही है, देखिए आप, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, भी हमारी टीम में कई जगह साड़ी पहुंची, देखिए कितना यूनिक प्रोडक्ट है, एकदम इतनी शानदार साड़ी है। मैं पहले इतना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आज मैं वास्तव में आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि बहुत ही गजब की साड़ी, इतनी गजब की आप यकीन माना, बहुत शानदार गजब एकदम बेहतरीन साड़ी आ रही है में, जो आप देख कर स्लाइड पर बिल्कुल इसी प्रकार की साड़ी आ रही है, बिल्कुल दिल खोलकर दमदार के साथ आप प्रमोट कीजिए, डरने की जरूरत नहीं कहीं से कहीं तक भी। बहुत अच्छी क्वालिटी में कंपनी सुधार किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी को बदला है हमारी कंपनी ने, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत ध्यान दिया है। हर प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड क्लास है वास्तव में, हाँ वास्तव में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने जा रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है वास्तव में, चाहे हर एक चीज से, इनकम को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट की श्रृंखला में लेकर के हो, हर चीज पर बड़े बड़े बदलाव ला रही है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे परिवर्तन ला रही है। तो ये मौका है अगला आपका, ये आप ऐसे कर सकते हैं, 1 कोट पैंट दे सकते हैं, 1 साड़ी दे सकते हैं, 1 जींस का प्रोडक्ट दे सकते हैं, 1 कोट पैंट 1 साड़ी 1 जींस, 1 कोट पैंट 1 साड़ी 1 जींस, ये आपका देखिए मात्र 8,791 रुपए में 175 बिजनेस वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है। कितना? 175 बिजनेस वॉल्यूम प्रोवाइड कराता है। तो ये मौका है आपके पास में। दूसरा, अगर आप रैंक इनकम फाइट करना चाहते हैं, रैंक अचीव करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट परचेज आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फर्स्ट परचेज में ही कुछ प्रोडक्ट आप रीसेलिंग करता है, रीपर्चेजिंग के आप उसमें ऐड करा दें, तो आप जल्दी आसान तरीके से आपके दोनों, यानी टारगेट भी फाइट हो जाएगा जल्दी आपका, और साथ में आपका रैंक भी आपको जल्दी अचीव हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड। दूसरी बात ये देखो, ये बिजनेस लोगों से मिलने का है। ये बहुत अच्छे, बहुत बड़े महान व्यक्ति माय फ्रेंड अमेरिका के हैं, ये आप जो देख पा रहे हो बिल ब्रिट, इन्होंने एक बात बोली है कि इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, कितने को प्लान दिखाया? 1200 लोगों को प्लान दिखाया। ये अपना रेशियो बताने, औसत बताने, सफलता का सीक्रेट क्या है इनकी का। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया। हाँ, हाँ कहने वाले 300 लोग में, ध्यान रखना, हाँ कहने वाले
300 लोगों में सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की, यानी अर्थात उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे और उनमें से सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो मेरे तो जरूर नहीं है कि आपको मतलब जो हजारों लोग डायमंड बनाएंगे, आपको 1000 लोग कामयाब बनाएंगे ना, गिने चुने लोग ही टॉप पे लेके जाते हैं, ध्यान रखने बात के लिए। अगर आप बात बताइए, गिने चुने लोगों की बात करें तो हर क्षेत्र में, हर कार्य में ध्यान रखना, एक क्रिएटिव टीम होती है, उसमें टॉप प्लेयर होते हैं, 4-5 होते हैं, बाकी सब एवरेज होते हैं, ध्यान रखने बात के लिए। ऐसा ही किसी भी इंडस्ट्री में आप चले, कहीं पर आप चलाइए, एवरेज हर क्लास में 100 स्टूडेंट होते हैं, 100 में से टॉप क्लास के टॉप लोग जो होते हैं 10-5 होते हैं, टॉप स्टूडेंट होते हैं, बाकी सब एवरेज ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस बिजनेस में भी आपको टॉप कुछ चंद लोग ही आपको टॉप पे लेके जाएंगे, और वो कितने लोगों से मिल जाए पता नहीं इस बात के लिए। इसलिए क्या करना है, ये बिलब्रिट है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अरबपति बने विख्यात उद्यमी और प्रेरक है। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हैं, तो ऐसी सफलता आपके चरण चूमेगी, ध्यान रखना इस बात के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस एक ही काम करना है, डेली हमें प्लानों की संख्या बढ़ानी है, डेली लोगों से मिलना है, डेली हमें धूम मचानी है। ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है मेरे दोस्त, मंकी सी मंकी डू, जो अंदर जैसे देखता है वैसे ही करता है। यदि आप 5 प्लान लगाने कमिटमेंट लेते हैं तो आपकी टीम के, आपके लीडर, आपके एसोसिएट डेली 5 प्लान लगाने कमिटमेंट लेंगे। यदि आप डेली फील्ड में जाते हैं तो आपकी टीम आपको देख रही है, वो फील्ड में जाएगी। यदि आप धूम मचाते हैं तो आपकी टीम धूम मचाएगी। बोले यार अगर सर धूम मचाएं तो हम भी धूम मचाएंगे। ये शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, पहल हमको करनी पड़ेगी। ध्यान रखने की बात करें, हम क्या कहते हैं, टीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बोले अपलाइन आएगा, टीम आएगी तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, ये हमको करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। डायमंड बनने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, टारगेट फाइट करना मेरी जिम्मेदारी है, और जो भी अचीवमेंट लेने वो मेरी जिम्मेदारी है। अपलाइन जो बोलेगा, सिस्टम जो बोलेगा, मैं केवल एक्शन लूंगा माय डियर फ्रेंड। और आज की बात ध्यान रखना, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, आप 100% कामयाब हो जाओगे। और ध्यान रखना, कई लोग हैं, मैं देखता हूँ फालतू चीजों में पड़े रहते हैं, ये उसमें तमाम किन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बिजनेस सिंगल माइंड अप्रोच का है। जो व्यक्ति सिंगल माइंड अप्रोच साथ में कार्य करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं उस कार्य को सिंगल माइंड होकर